श्रोताओं सादर नमस्कार। जय मां कालिका। आप सभी को सावन के शुक्ल एकादशी पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे मधुसूदन, आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। यह पुत्र कामना पूर्ण करने वाली है, इस कारण इसका नाम पुत्रदा प्रसिद्ध है। एक प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। पुत्रहीन होने के कारण वह दुखी तथा चिंताग्रस्त रहता था। से उसको राज्य सुख भी नहीं भाता था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी लगते हैं। राजा ने पुत्र सुख प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सबके उपाय व्यर्थ गए। दिल का कांटा ना निकल सका। वृद्धावस्था आती देख राजा की चिंता बढ़ गई। एक दिन राजा ने नागरिकों और प्रजा के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई और उनसे मंत्रणा करी। हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, ही मैंने अन्याय पूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया है। कभी देवी देवताओं ब्राह्मणों का धन नहीं छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला है। अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मेरे पुत्र नहीं है। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा। दुखी देखकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। राजा महिजीत के मंतव्य को समझकर मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों के दर्शन किए। वहां उन्होंने समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि के आश्रम को देखा, उनको दंडवत प्रणाम किया और अब उनके सामने बैठ गए। लोगों को दुखी देखकर मुनि ने पूछा, आप किस कारण आए हैं? सब विनय करके कहने लगे, हे देव। लोमश ऋषि बोले, मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमश ऋषि के वचन सुनकर सब बोले, महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे राजा महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, फिर भी पुत्रहीन है, बहुत दुखी है। आप इसका कारण बताइए। उनके दुख से हम प्रजा भी दुखी हैं। हम उनको सुखी देखना चाहते हैं। तब लोमश ऋषि ने नेत्र बंद किए, अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पहले के जन्म की सारी कहानी सोची देखी। तब उन्होंने बताया, तुम्हारा राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, महाकंगाल और कुकर्मी था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत काम बुरे किए। वह सामान बेचने खरीदने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। द्वादशी के दिन माध्याह्न काल के समय जब वे दोनों 2 दिन से भूखा प्यासा था, तो एक सरोवर पर पानी पीने गया। उस स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई एक प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को लाठी मारकर भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। हे ब्राह्मणों, उस महापाप से तुम्हारा राजा इस जन्म में निसंतान हुआ। जिस दिन वह भूखा प्यासा रहा, रात को चलते चलते जागरण हो गया, भूखा था, भगवान को स्मरण कर भोजन मांगता था। उस दिन सावन शुक्ल एकादशी को अनजाने में ही उसका व्रत हो गया। इसके प्रभाव से वह राजा हुआ, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र का वियोग दुख भोगना पड़ा। वह एकादशी दूध, पुत्र और धन देने वाली पुत्रदा एकादशी थी। उसके प्रभाव से राजा को राज्य मिला और गाय ने शाप दिया और उसे निसंतान कर दिया। ये सब सुनकर सब लोग महर्षि से बोले, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी है। ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप हमें कृपा करके कोई उपाय बताइए, राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लोमश ऋषि बोले, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रता एकादशी भी कहते हैं, राजा और तुम सब लोग व्रत करो, रात को जागरण करो, विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो,
तुम्हारे राजा के पहले के जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और पुत्र की प्राप्ति होगी। इस व्रत की विधि यह है, गौ का पूजन करें, उनको मधुर जल और मधुर फलों से प्रसन्न करें। द्वादशी के दिन उन्हें पेट भर के लड्डू, पूरी इत्यादि का भोग कराएं। उनका आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी का महत्व एक समान है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी वापस लौट आए। जब सावन शुक्ल एकादशी आई तो लोमश ऋषि के निर्देशानुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात में जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। सबने व्रत की पूर्ति कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, इस व्रत का पुण्य राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के बाद उसके तेजस्वी पुत्र हुआ। इसलिए हे राजन, सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। अतः जो मनुष्य संतान के सुख की इच्छा रखने वाले हों, अर्थात जो पुत्र रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस व्रत को भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रख विधि विधान से सावन शुक्ल एकादशी के दिन इस व्रत को करें। इसका महात्म्य को सुने, मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सुख भोग कर प्रलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हमारे देश से, हमारे समाज से ये जो महामारी कोरोना रूपी आई है, इसे दूर करें। स्टे सेफ, स्टे होम।